आज हम ब्रिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। आपके पाठ नंबर 4 में ये नया ऐड हुआ है। ब्रिक्स सतह के वैकल्पिक केंद्र, उसमें ये ऐड हुआ है। बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। और आप इनकी इंडिकेशन देख सकते हैं कि मैप के अंदर ये वर्ल्ड का मैप है और वहाँ कहाँ कहाँ है। ब्राज़ील यहाँ है, दक्षिण अफ्रीका यहाँ है, ठीक है, भारत यहाँ है, चीन, रूस, आपको सब दिखाई देगा। अगर आप इनके राष्ट्रीय चिन्ह का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप इनके राष्ट्रीय चिन्ह भी देख सकते हैं कि कौन कौन से देश के कैसे कैसे चिन्ह हैं, ठीक है, कि इनके फ्लैग देख सकते हैं आप। और यहाँ पे मैं थोड़ा आपको जो है जूम करके दिखा रही हूँ। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं और हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट है, उनका नाम मेंशन है। क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, कई बार आपके पेपर में आ सकता है कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति का नाम लिखो, तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप चाइना के देखें तो चाइना के ये हैं, एंड रसिया के अगर आप देखें तो ये आप ध्यान देंगे इस बात का, ठीक है। तो आप इनके लीडर्स देख सकते हैं, नेता देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अगर इनके जो है फ्लैग वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं ना। ब्रिक्स शब्द में आप देखें, ब्रिक्स जो है जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित दुनिया की उभरती हुई 5 अर्थव्यवस्था है, उनका एक नाम है ब्रिक्स, अर्थात जो नई अर्थव्यवस्था उभर कर सामने आई हैं उन सब के नाम आपको यहाँ मेंशन कर रखे हैं। यहाँ पे आप ब्रिक्स के बारे में देखें तो 2001 में आया था, ये थोड़ा आप पढ़ लेना। और जिम ओ'नील की अध्यक्षता में आया था, उन्होंने ही इनका प्रकाशन किया था। और पहले 4 ब्रिक राज्य थे, कौन कौन से? ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। और इनके विदेश मंत्रियों ने 2006 में पहले बैठक की थी। जब भी हमें कोई भी चीज़ लॉन्च करनी होती है तो उसके लिए पहले बैठक आयोजित की जाती है ऐसी जगह पे जहाँ पे सब देश के नेताओं को बुलाया जाता है जो उस बैठक में शामिल होना चाहते हैं। फिर वहाँ बैठक आयोजित की जाती है, उसके बाद उस पर कार्यवाही की जाती है कि इसकी स्थापना कब होगी, अर्थात इसको कब लागू किया जाएगा। तो पहले बैठक आयोजित होगी, उसमें थोड़ा सा हम निर्णय लेंगे, उसके बाद उसकी पूरी प्रस्तावना और सब कुछ उसका जो है लागू हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो आप बैठक का देख सकते हैं। उसके बाद आप देखें कि औपचारिक रूप से राजनीतिक बैठक जो है कब आयोजित की गई थी, रूस में की गई थी 16 जून 2009 में। तो आपको इसको थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हम ब्रिक्स देखते हैं। तो ब्रिक्स में 2003 में मूल शब्द ब्रिक था, अर्थात 2003 में अगर आप देखें पहले ब्रिक था फिर ब्रिक्स हुआ है। दक्षिण अफ्रीका को 2010 में ब्रिक्स में सूची में जोड़ा गया था। आप ध्यान दे सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका 2010 में ब्रिक्स में जोड़ा गया था, उससे पहले ब्रिक था, अर्थात साउथ अफ्रीका को हटा दिया गया था। अब हमारा क्वेश्चन आता है, जब भी हम किसी भी केंद्र या किसी भी हम देश के बारे में पढ़ते हैं तो उसके उद्देश्य है, उसके जो है उसकी हम उभरती हुई ताकत किस चीज़ में है, सैन्य ताकत है, उसकी अपनी आर्थिक ताकत है, वो सब पढ़ते हैं। आज हम ब्रिक्स के उद्देश्य पढ़ेंगे, अर्थात ब्रिक्स ने क्या क्या उद्देश्य रहे हैं ब्रिक्स के, ठीक है। तो हम देखें क्षेत्रीय विकास को प्राप्त करना, इन सभी देश के नेताओं ने क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दिया है। व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए, अर्थात जो व्यापार में बाधाएं आती थी, एक देश से दूसरे देश में सामान की जो आदान प्रदान होता था उसको दूर करने में आर्थिक विकास इन सभी देशों ने किया है। संसाधनों का अच्छे से अच्छा उपयोग इन्होंने किया है, मधुर संबंध इन्होंने अपने बनाए हैं इन देशों ने, सब देशों ने मिलके। और शांति और सुरक्षा का मंच बनना और तकनीक को बेहतर, अर्थात टेक्नोलॉजी जो है उसको भी इन्होंने बड़ा ही बेहतर, यानी उसमें भी बड़ा ही इन्होंने योगदान दिया है। तो 5 देशों के उद्देश्य लिख सकते हैं। अर्थात ब्रिक्स की स्थापना क्यों की गई थी, वो इस माध्यम से की गई थी कि हम अपना आर्थिक विकास कर सके। आप इसको पढ़ेंगे, आप 3-4 पॉइंट इसका थोड़ा दिमाग में डालेंगे, समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि ब्रिक्स के उद्देश्य लिखे, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी भाषा में। अब उसके बाद देखें कि ब्रिक्स और यूरोपीय संघ, आपको पता है यूरोपीय संघ क्या है, ठीक है। यूरोपीय संघ जो है 1991 में, ठीक है, मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर करके यूरोपीय संघ की जो है स्थापना की गई थी, अर्थात यूरोप के कुछ देश, ठीक है। और उन्होंने अपना एक मिलकर संघ बनाया था, संगठन बनाया था जिसको हम यूरोपीय संघ के नाम से जानते हैं। और यूरोपीय संघ ने भी बड़ा ही योगदान रहा है उसका, यूरोपीय संघ ने भी बहुत अपना राष्ट्रीय ध्वज वगैरह सब उसने अपना सही स्तर पर उन्होंने अपना स्थापित किया है। तो मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर करके 1991 में यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी, ठीक है, जिसमें आप देखें कि 28 देश शामिल थे। और वहीं आसियान के बारे में आप पढ़ सकते हैं जिसकी स्थापना आपको 1967 में की गई थी। और आप उसमें भी देख सकते हैं कि बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके की गई थी और स्थापना के दौरान 5 देश शामिल थे, लेकिन आज के टाइम पर उसमें वर्तमान में उसमें 10 देश शामिल हैं। तो आप इसको थोड़ा सा अध्ययन कर सकते हैं।
ठीक है। और यूरोपीय संघ और इसके बीच में अंतर देखें तो यूरोपीय संघ के विपरीत ये देश एक राजनीतिक गठबंधन अर्थात राज्य में जहाँ भूमिका और अनौपचारिक व्यापारिक संघ नहीं है। इसके बजाय वे कम उत्पादन और श्रम लागत के कारण एक शक्तिशाली आर्थिक ब्लॉक है अर्थात ये राजनीतिक गठबंधन हम देखें, ठीक है। तो ये राजनीतिक गठबंधन नहीं है, इन्होंने बड़ा ही अपना योगदान दिया है, ठीक है। ब्रिक्स का आप देख सकते हैं कि दुनिया की जीडीपी का 25% है, पृथ्वी का 30% भाग है, दुनिया की आबादी का लगभग 45% है। दक्षिण अफ्रीका को समूह में शामिल करने से 2010 में ब्रिक्स का संक्षिप्त विस्तार हुआ था और 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल कर लिया गया था। अब थोड़ा सा हम इनके जो भी इसमें शामिल देश है ब्राज़ील, रशिया, लाइन वाइज उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखो ब्राज़ील क्या है, ब्राज़ील, ठीक है, 10वीं सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, 10वीं, ठीक है। कॉफ़ी, गन्ना, कच्चे तेल और लोहे आदि जैसे संसाधनों से भरपूर है यहाँ पे अगर आप देखें। उसके बाद ब्राज़ील में अगर आप देखें तो कपड़ा, रसायन, ये सब उद्योग है और ये ब्राज़ील के बारे में बताया गया है। ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था कैसी है ये सब इसमें आपको बताया गया है कि वो एक आर्थिक या बढ़ती हुई शक्तिशाली ताकत कैसे है, वो आप ये पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। 5 उदाहरण सहित यहाँ बताया गया है, यानी 5 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, तो आप इन 5 पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप रशिया भी पढ़ सकते हैं, जो आप अपने 2 ध्रुवीयता अंत जो पार्ट नंबर दूसरा था उसमें भी आप इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ पे तेल के और गैस के भंडार 20% हिस्सा है। उसके बाद हम देखें उच्च शिक्षित कार्यबल अर्थात यहाँ शिक्षा भी उच्च स्तर की है। दूसरी सबसे बड़ी श्रम शक्ति हम देखें और चीन के बाद दूसरा स्थान है ब्रिक में, ठीक है, चीन के बाद दूसरा स्थान है इसका। लोकतांत्रिक देश है इंडिया का, ये इंडिया की है जिसमें कितनी सारी हम देखें कि चीन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और दूसरे नंबर पे भारत में जनसंख्या है और ऐसा लग रहा है कि भारत आने वाले समय में चीन से भी आगे निकल जाएगा। युवा अगर आप देखें तो भारत में भी बहुत सारी जनसंख्या अगर आप देखें तो, ठीक है, इतने लोग हैं भारत में और चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ा स्थान है इसका जनसंख्या के हिसाब से और लोकतांत्रिक देश हैं। अब हम चाइना के बारे में देखें, चीन के बारे में देखें तो पहले नंबर पे इसकी जो देश है अर्थात जो इसकी जनसंख्या वो तो अधिक है। 18वीं सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। भूमि आकार में तीसरा सबसे बड़ा देश है, ये भी आप थोड़ा ध्यान देंगे। तो आपको यहाँ जो पॉइंट्स अच्छे लगे वो आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। साउथ अफ्रीका के बारे में देखें जो लास्ट में 2010 में जुड़ा था, उसके बारे में देखें तो वो भी दुनिया की 23वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इसकी रही है और खनिज भंडार के मामले में अमीर है सबसे। और भी आप ये पढ़ सकते हैं जो आपको उदाहरण दिए गए हैं, थोड़ा सा मैं आराम से ऊपर कर रही हूँ ताकि आप इसको स्टॉप करके लिख लें अपनी कॉपी में, नोट डाउन कर लें, ठीक है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स के द्वारा बनाया गया था, ब्रिक्स का है अपना न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको हम नया विकास भी बोल देते हैं, नई विकास बैंक, नया विकास बैंक जिसको हम बोलें। तो बैंक की स्थापना 2015 में ब्रिक्स देशों यानी जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, आप देखें कि जितने भी देश हैं उनका 20% इसमें योगदान है, ठीक है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक है जिसको हम एनडीबी बोलते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और आप देखें कि इसकी 2015 में ब्रिक्स देशों यानी इन सब ने मिल के द्वारा की गई थी 2015 में। बैंक का उद्देश्य बुनियादी ढांचे और सतत विकास के लिए यानी सभी का विकास हो जिसमें जो सभी के लिए अति आवश्यक है। और हम देखें कि ब्रिक्स देशों में प्रत्येक की समान हिस्सेदारी और किसी भी देश के पास वीटो शक्ति नहीं है, अर्थात सभी 20% उसमें योगदान देते हैं, कोई ज़्यादा कोई कम नहीं। मुख्यालय आप देखें संघाई चीन में है और आधारिक भाषा इसकी अंग्रेजी है। तो आपसे मुख्यालय बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, इसका आप ध्यान देंगे। और चीफ जो है इनके वो है केवी कमंथ, ठीक है। उसके बाद है इसकी क्या जो है इसकी क्या महत्वपूर्णता अर्थात क्या महत्वपूर्ण है इसमें, ठीक है। तो आप बता सकते हैं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो ब्रिक्स समूह का न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको आप बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट आप इसको बोलेंगे हिंदी में। भारत को कोविड-19 फंड की 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थात अमेरिका डॉलर दे रहा है 1 बिलियन की वित्तीय यानी धन से संबंधित सहायता प्रदान कर रहा है। अगर हम देखें बीबीसी जिसको हम बोलते हैं ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल, बीबीसी की स्थापना 2013 में डरबन दक्षिण अफ्रीका में 5वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हुई। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। बीबीसी क्या है इसकी फुल फॉर्म में आप याद रखेंगे, ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल, ठीक है। और इसकी स्थापना 2013 में दक्षिण अफ्रीका में 5वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हुई जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के निजी क्षेत्र को एक साथ लाया गया है।
भारत के संदर्भ में क्या महत्वपूर्णता रही है इसकी, और G4 में शामिल हमारे 4 देश है जो कि ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान। तो इसमें 4 देश। अब आप देखें कि भारत के संदर्भ में ब्रिक्स का क्या महत्व रहा है, क्योंकि अलग अलग देश इसमें शामिल हैं, तो वो भी भारत की किसी न किसी प्रकार की सहायता करते आ रहे हैं। आप देखें, ठीक है, यहाँ पे 5 पॉइंट दिए गए हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं और याद करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। आप देखें कि भारत जो है, यहाँ पे हमारे भारत में लोकतंत्र स्थापित है और आज़ादी के बाद से ही यहाँ लोकतंत्र जो है वो कायम रहा है ना। और भारत भी उच्च स्तर पर तरक्की कर रहा है, कर रहा है, वो करता रहेगा और कर रहा है ना। आप देखें तो आप जैसे देखें कि G4 जिसमें ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान के माध्यम से और ब्रिक्स के माध्यम से यह भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए UNSC सुधारों के लिए दृढ़ता से पूछ सकता है। एक दूसरे का समर्थन करने से इन सभी देशों को फ़ायदा हो सकता है। तो आप देखें भारत को भी स्थायी सदस्यता के लिए जो हम देखें कि स्थायी सदस्य भारत को मिलनी चाहिए, उसके पक्ष में भारत चीन, अगर आप देखें रणनीति संबंध, अब आप देखें तो भारत और चीन के मध्य लड़ाई हो गई थी, सीमा विवाद हो गया था, है ना, भारत और चीन के मध्य। उसमें भी एक तरीके से भारत ने उसमें भी सहायता की है, था तो उसको भी ख़त्म करने का प्रयास किया है। और पढ़ लेना संयुक्त राष्ट्र के बारे में, और ब्रिक्स का प्रभाव WTO के वर्तमान अध्यक्ष एक ब्राज़ीलियाई हैं, ठीक है, यानी ब्राज़ील से रिलेटेड है, ब्राज़ील के हैं वो। ठीक है, आप ये थोड़ा सा पढ़ लेना। ब्रिक्स भारत के लिए एक महान मंच होगा जहां इसकी आवाज़ सभी देश द्वारा सुनी जाएगी। तो आप ये पॉइंट्स पढ़ लेना, क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी अगर वीडियो, इसलिए आप ये पढ़ लेना। ठीक है, इसके सदस्य आप देख सकते हैं कि ब्रिक्स के कौन कौन से सदस्य हैं। उसके बाद ब्रिक्स का क्या क्या ब्रिक्स ने जो है अचीवमेंट किया था, तो उसने क्या क्या मतलब अपने पास प्राप्त किया है ब्रिक्स ने। तो आप ये देख सकते हैं ब्रिक्स बैंक का विकास हुआ ब्रिक्स की स्थापना के बाद, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं हुई इसकी अपनी, ग्रामीण शहरी अंतर को कम करना था, तो कोई भी भेदभाव ना किया जाए। तो अचीवमेंट देख सकते हैं कितनी की है इसने ना, कृषि में इसने योगदान रहा है इसका। और ब्रिक्स के क्या क्या फ़ायदे या एडवांटेजेस आप कहें किसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, भारत 2020 के बाद चीन की तुलना में तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है। ये सभी को विश्वास है कि हाँ, भारत आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा जनसंख्या के माध्यम पे से। तो अगर हम देखें दूसरे स्थान पे है, परंतु आ सकता है वो विगत कुछ साल बाद, है ना। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए मार्गदर्शक है और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक सकारात्मक बहुध्रुवीयता की स्थापना। तो ब्रिक्स के आप देख सकते हैं कि क्या क्या फ़ायदे हुए हैं। कुछ नुकसान भी हुए, पिछले 2 वर्षों में गति कम है, ये आपके कुछ नुकसान है जो ब्रिक्स में आप देखें कि हानियाँ हुई हैं। अब आप देखें कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संघ के रूप में संक्षिप्त नाम है। और 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल होने के लिए ब्रिक के रूप में से भी जाना जाता था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल कर लिया गया। आप ये सब देख सकते हैं थोड़ा सा नोट के तौर पे। और आप इसकी सम्मेलन देख सकते हैं कि ब्रिक के कब कब सम्मेलन हुए हैं ना, 9th 10th और हमारे 11th 12th और कौन कौन से देश ने उसको होस्ट किया है ना, कि जहां उसको किया गया है। तो ब्रिक्स सम्मेलन आप देख सकते हैं, ब्रिक्स समिट यानी ब्रिक्स सम्मेलन, ठीक है, कब कब हुए हैं और कौन कौन से साल में हुए और कहाँ कहाँ हुए, कौन कौन से देश में हुए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस समूह को ब्रिक्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पहला आप देखें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बी ऑप्शन है। ठीक है, न्यू ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक किस वर्ष बनाया गया था, 2015 में। न्यू डेवलपमेंट बैंक कब बनाया गया था वो आप बता सकते हैं, 2015 में। उसके बाद बस आपका यही है, और आप इन क्वेश्चंस को देखने का, समझने का प्रयास करेंगे, और आपको जो मैंने समराइज बताई दिया है इसका, आप इनको याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो आपका जो पेपर में जो आता है ब्रिक्स में शामिल देश, उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, और हम उसमें देखें कि कब कब इसके सम्मेलन हुए हैं और इसने क्या क्या अचीवमेंट किया है इसका, और BBC क्या है, और न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है, इसकी स्थापना कब की गई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है, ये सब आपसे पूछ सकते हैं। तो आप इन देशों के बारे में थोड़ा और अध्ययन करेंगे, गहन से जानेंगे और समझेंगे। मैं केवल आपको न्यू कंटेंट दे रही हूँ जो इसमें जुड़ा है। अगर आप कहें कि हमें उसका आशन वगैरह का भी बताए तो वो भी मैं डाल दूँगी शॉर्ट वीडियो, आप उसको भी देख लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, आप इसको ईजिली समझ सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को PDF चाहिए तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं PDF अपलोड कर दूँगी, और इसी लिंक के नीचे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो बस आपको ये थोड़ा ध्यान देना है और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, वीडियो को बार बार देखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, मिलती हूँ अगली वीडियो में, बाय।